है चंदौसी का नाम सुनते ही दौड़ पहुंचा। अभूतपूर्व प्रयास है तो अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। और वैसे भी हम प्रत्येक चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उसके अंदर अपना योगदान करते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में और जनता के मन में एक विश्वास लेकर के आया है, क्योंकि जिस प्रकार का शासन योगी जी के आगमन से पहले का प्रदेश ने देखा है उसकी स्मृतियां सब लोगों के मन में है। और वो बिल्कुल इस बात के लिए सतर्क हैं कि वैसा दौर कभी भी कहीं भी किसी भी स्तर पर लौट करके ना आए। तो इसलिए भाजपा के साथ वो खड़े हैं। सर मुद्दे क्या हैं इस बार निकाय चुनाव में? विकास का मुद्दा है, क्या मुद्दा है? मुद्दा हमेशा हमारा विकास का ही रहता है जी। या केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की हो या स्थानीय निकाय हो, और उसी पर मुद्दे पर हम काम करेंगे और बराबर उसी मुद्दे पर काम करते हुए। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में सिर्फ एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, तमंचे की बात कर रहे हैं, अतीक की बात कर रहे हैं। तो इस बार के चुनाव के अतीक के मुद्दे पर नहीं आ रहा है, विपक्ष का कहना है। वास्तव में विपक्ष के पास इसके अलावा कोई और मुद्दे है ही नहीं। आज प्रदेश के अंदर जो अराजकता है या कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी या अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके बारे में जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के सरकार चली है और इसी का परिणाम ही विकास हो रहा है। नहीं तो विकास होता ही नहीं था। लोग उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार ही नहीं थे। आज सामान्य व्यक्ति एक विश्वास के साथ कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। ये जो माहौल है उसमें उसकी चर्चा तो होगी होगी। तो ये माना जाए कि वाकई में चुनाव जो है कि अतीक और कानून व्यवस्था के मुद्दे नहीं, वो नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। वो उसकी चर्चा इस रूप में होगी इस प्रकार की कठोरता के कारण से कानून व्यवस्था सुधरी है। उसके अलावा सड़कें हैं, पानी है, बिजली है। आप कितने विषयों को देखिए। ग्रामीण क्षेत्र में अभी हम स्थानीय निकाय के चुनाव में बैठे हुए हैं, आप गाँव के अंदर जाइए, गाँव के अंदर स्कूल है या पानी की सुविधा है, इतनी विस्तार हुआ है सुविधाओं का। उस काम के दम पर हम जाएंगे और ये काम इसलिए संभव हुआ कि देश के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी हुई। अतीक जैसे या और भी जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। तो ये हम जानते हैं हमारा आज व्यापारी सुरक्षित है, नागरिक सुरक्षित है, तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगा। और ये एक सांस्कृतिक जो अवधारणा है उससे जुड़ा हुआ बड़ी लंबी बहस का विषय है। इस प्रकार की जो हमारे मुस्लिम बंधु आलोचना करते हैं वो थोड़ा सा इस बात पर विचार करें कि इस देश के अंदर कट्टरता नहीं चलेगी। और हिंदुत्व कट्टरता का बिल्कुल विरोधी है। हिंदुत्व में कट्टरता का नाम ही नहीं है। उस बात को स्वीकार करें, जुड़े, आए। हमारे दरवाजे हमेशा से खुले रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के द्वारा हमने सबके कल्याण का काम किया है। सर बीजेपी नेता लगातार ये कहते रहे कि जो मुस्लिम नेता हैं वो पहले भी हिंदू थे। आपने भी एक बार शायद मेरे से बात के दौरान कहा था कि जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो पहले हिंदू थे, कन्वर्ट हो गए। वाकई में इनको वापसी की तैयारी हो रही है? नहीं, हम तो तैयार हैं स्वागत के लिए। और देखिए ये बात तो एक ऐतिहासिक तथ्य है ये, यहाँ यहाँ पे जो भी मुस्लिम्स हैं वो कोई अरब देशों से या अन्य देशों से नहीं आए। उन्होंने किसी भी कारण से, मैं उन कारणों के उसमें नहीं जाता, गहराई में नहीं जाता, किसी भी कारण से उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदली, परंतु बाई रेस, बाई ब्लड वो हिंदुस्तान के ही हैं, हिंदुस्तानी ही है। हिंदुस्तानी। हाँ।